नमस्कार दोस्तों। 6 और 7 अक्टूबर की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आपको पता है कल संडे था, तो संडे को हमारा सेशन नहीं आता है, तो इसीलिए 7 तारीख को हम 6 तारीख का भी कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इन 2 दिनों में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या पीआईबी में जितने भी न्यूज आई हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको हमने यहाँ पे कवर किया है। तो देखते हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से निकल के आते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि मिदोरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ए वेरा वोरोनोवा, बी इजाबेल अगस्तीना, सी यास्मीन बोंडोवा या डी ए और बी दोनों सही है। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, डी। ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर है। ठीक है, ये है आपकी वेरा वोरोनोवा और ये है आपकी इजाबेल अगस्टीना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन दोनों को इस साल मिदोरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी पुरस्कार भी दिए गए हैं उन सबको यहां रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 हयाओ मिकाजी को मिला है। विश्व प्रेस फोटो 2024 मोहम्मद सलीम को मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार पौलराबी सुब्बाराव को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया है। एबेल पुरस्कार, इसको ना गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, इसे मिशेल तेलाग्रांड को दिया गया है। सब 2024 के पुरस्कार हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, बात जब कहेंगे ना दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार तो अमिताभ बच्चन और इरामस तो अमिताभ घोष। 2024 का पिट्सगर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को दिया गया है। सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड राधिका सेन को दिया गया है। कौन देता है ये देता है यूनिसेफ। कौन देता है? यूनिसेफ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, शाह पुरस्कार, इसे ना पूर्व का ईस्ट का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, श्रीनिवास आल कुलकर्णी को दिया गया है। KISS मानववादी पुरस्कार 2024 रतन टाटा को दिया गया है। 2023 में बिल गेट्स को दिया गया था। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ग्रीन नोबेल कहते हैं, इसे आलोक शुक्ला को दिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, AB विंटरसन को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक को दिया गया, उनकी किताब है ना कैरोस, इसके लिए, और इसको ट्रांसलेट किया है माइकल हाफमैन ने। विटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, 2024 का पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है, असम की है, ये एनवायरमेंटलिस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार, ये कई बारी प्रश्न ऐसे आ चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे, तो पंडित राजेंद्र गंगनाई को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शासनाध्यायों की परिषद की बैठक की मेजबानी की है। तो अभी हाल ही में आपको पता है कि संघाई जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, इनकी बैठक हुई है। उसको पूछा गया है किस देश ने इसकी अगुवाई की है, मैं अध्यक्षता की है। ए भारत, बी चाइना, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है सी। इस साल इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान ने की है, ध्यान रखिएगा, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, ये 15वीं थी। ठीक है, ध्यान रखें, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कौन सी थी? ये 15वीं थी, जो बैठक कहाँ है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें दूसरा, तो कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 9 सदस्य हैं इसमें। किसमें? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो कौन कौन से? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, 2017 में इंडिया और पाक ने इसे ज्वाइन किया। ठीक है, पाक ने ज्वाइन किया, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ इसका मुख्यालय कहां है? बीजिंग, चाइना में, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए इसका मैप देख लेते हैं एक बार, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये है इसके मेंबर स्टेट, जो कि कितने मैंने आपको बताया वहां पे। ठीक है, 9 मेंबर। चाइना, किर्गिस्तान, ओके, कजाकिस्तान, रशिया, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। अगर कहेंगे इसके फाउंडिंग मेंबर क्या इंडिया पाकिस्तान है, तो ये दोनों इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं है, दे आर नॉट फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, दे आर नॉट फाउंडिंग मेंबर, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है इनका मैप, आप ये देख सकते हैं। ये हमारा इंडिया, ये आप पूरा रशिया हो गया, ये चाइना हो गया। ठीक है,
और ये आपके ऑब्जर्वर स्टेटस, मतलब इनको ये ऑब्जर्वर स्टेटस है, अभी इनको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली है। ये डायलॉग पार्टनर है, ये बदलते रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को किस देश में स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की है? रिसेंटली भी ना यूके, आपको पता है जो चागोस आइलैंड है, इस पे स्वामित्व किसका है? यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम का इसके ऊपर स्वामित्व है। अब इनका इसकी जो सॉवरेनिटी है ट्रांसफर कर देंगे किस देश को? ए मॉरिशियस, बी मालदीव्स, सी सिंगापुर या डी लाओस। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए ए मॉरिशियस को अब इन्होंने इसका स्वामित्व ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए प्रश्न आ सकता है कि चागोस आइलैंड कहां पर है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है इसका स्वामित्व किसके पास था, तो यूके के पास था, ठीक है। किसको दिया जा रहा है? मॉरिशियस को दिया जा रहा है। तो ये एक बारी आप मॉरिशियस का मैप एक बारी देख लीजिए, ये है आपका चागोस आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो क्या कहते हैं? जिन आइलैंड के समूह को ना, आइलैंड के समूह को आर्चिपेलागो कहा जाता है, ठीक है। आइलैंड के ग्रुप को आर्चिपेलागो कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब किसको दे दिया जाएगा? इसका मॉरिशियस को। ये है आपका मॉरिशियस, ठीक है। ये देखिए इसके पास मालदीव्स है, लेकिन मालदीव्स को नहीं दिया गया, किसको दिया? मॉरिशियस को सीधा। ये ध्यान रखिएगा इसकी सॉवरेनिटी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्लूटो के किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसों का पता लगाया है? ए चारोन, बी निक्स, सी हाइड्रा या डी कैरबेरोस। इसका सही उत्तर है ए चारोन। एक जिसे कहते हैं ना कि प्लूटो का चंद्रमा है, जिसपे अभी हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है साइंटिस्टों ने। वहीं वैज्ञानिकों ने प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा, अगर कहे कि शारोन क्या है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो शारोन क्या है? शारोन प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड पता लगाया है। चारोन प्लूटो के आधे आकार का है, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है, जिसे 1978 में खोजा गया था। पूछा जा सकता है कब खोजा गया था, इसकी ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के मृत आत्माओं की फेरी वालों के नाम पे रखा गया है, ठीक है। ग्रीक से इसका संबंध, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का समुद्री डीकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद या डी चेन्नई। देखिए इसका सही उत्तर है अभी हाल ही में इसका दिल्ली में अभी इस संगठन का हाल ही में ही कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। तो भारत ने समुद्री डीकार्बोनेशन सम्मेलन बंदरगाह मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक द्वारा सह आयोजित किया गया था, ठीक है, दिल्ली में। इसने ग्रीन शिपिंग और टिकाऊ बंदरगाह संचालन के महत्व पर जोर दिया। अगर किस पे है आधारित, तो ग्रीन शिपिंग। ग्रीन शिपिंग मतलब जितना हो सके उत्सर्जन कम करना CO2 का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हरित सागर ग्रीन पोर्ट निर्देशांकाओं जैसी पहलों और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना। आपको पता है पेरिस डील के अंदर हमें 2070 तक, ठीक है, 2070 तक ये हमें जीरो कार्बन करना है, अचीव करना है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न है, भारत में युवा रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? किसके लिए? युवा रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए। वैसे तो देखिए बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं यूथ और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। पीएम इंटर्नशिप स्कीम नाम है, या यूथ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव, या डिजिटल इंटर्नशिप स्कीम, या स्किल इंडिया स्कीम। तो ध्यान रखिए इसका नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना हाल ही में कारोबारी माहौल में व्यवहारिक अनुभव देखकर भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। कारपेट मामलों का मंत्रालय अगर पूछाएगा कौन सा मंत्रालय इसके अंदर है, ठीक है, किसको इंप्लीमेंटिंग, तो कौन है? कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय है। एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट की देखरेख करेगा, जिसके तहत सरकार 4,500 रुपए मासिक वजीफा देगी। साथ ही CSIR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से कंपनियों से 500 रुपए मिलेंगे।
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 6,000 रुपए का एक कुल अनुदान और बीमा भी प्रदान किया जाएगा साथ में, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में 9 कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हाग छोड़े गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब भी उद्यानों से प्रश्न आ जाते हैं न्यूज में, तो वो क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। ए काजीरंगा नेशनल पार्क, बी मानस नेशनल पार्क, सी रायमोना नेशनल पार्क या डी नामधापा नेशनल पार्क। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए ए मानस राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? असम। ये आपको ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा भी आपका असम में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पिग्मी हाग होता क्या? ये ना छोटी प्रजाति की सुअर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पिग्मी हाग विश्व स्तर पर सबसे छोटी और दुर्लभ जंगली सुअर प्रजातियां, इसे संकेतक प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है, जिनकी उपस्थिति लंबे गीले घास और मैदानों के आवासों के स्वास्थ्य को दर्शाती है। अगर जैसे सांकेतिक बना कि अगर जैसे ये कहीं पर है ना, तो ये दिखता है कि वहां की जो हवा है, जो वहां की मिट्टी है, जो वहां की घासें हैं, वो काफी अच्छे रूप से विकसित हो रही है। पिग्मी हाग आईयूसीएन के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है, ये भी प्रश्न है, आ सकता है किस सूची में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या है? अभी हाल ही में आपको पता है भारत ने पहली बार एक, जिसे कहते हैं ना, एक लेवल को पार किया है। तो उस लेवल को पार करने में ये भारत चौथा कंट्री बन गया है, ठीक है, इसीलिए प्रश्न आया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 1,000 बिलियन डॉलर, या बी 700 बिलियन डॉलर, या सी 650 बिलियन डॉलर, या डी 800 बिलियन डॉलर। इसका सही उत्तर है बी 700 बिलियन डॉलर, क्योंकि 704 बिलियन डॉलर अभी इंडिया का हो गया है, ठीक है। तो वहीं भारत की विदेशी मुद्रा भंडार अगर हम बात करें तो 700 बिलियन डॉलर के मील के पत्थर को पार कर गया, जिससे उसकी जीत की सिलसिला लगातार 7 हफ्तों तक बढ़ गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब 7 हफ्तों से लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत अब विदेशी मुद्रा भंडार में 700 मिलियन को पार करने वाली दुनिया की केवल चौथी अर्थव्यवस्था है। मतलब ध्यान रखिएगा, सिर्फ 4 कंट्रीज हैं 700 मिलियन, ठीक है। अगला प्रश्न है, 15वां ईरानी कप खिताब 2024 किसने जीता? ए दिल्ली, बी कर्नाटक, सी मुंबई, या डी विदर्भ। इसका सही उत्तर है सी, मुंबई ने इस खिताब को अपने नाम किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस साल की चैंपियन और 15वां था ये। ईरानी कप पूछा जा सकता है कौन सा? 15वां था, ठीक है। इसके साथ आइए क्रिकेट से जुड़ी सभी प्रश्नों को यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया था? विराट कोहली को। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, भारत हारा था। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2024 की मेजबानी यूएई कर रहा है इस साल। आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी यूएसए, ठीक है, और वेस्ट इंडीज ने मिलकर की थी, है ना, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था। आईसीसी एक दिवसीय ना अंतरराष्ट्रीय 2023 आपको पता ऑस्ट्रेलिया जीती थी और भारत हार गया था इसमें। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2027 में आयोजित किया जाएगा। कौन इसका मेजबान होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, 3 देश मिलकर करेंगे। महिला प्रीमियम लीग 2024 आरबीसी स्मृति मंदना, इसमें आरबीसी जीती थी और दिल्ली कैपिटल्स हारी थी, ये ध्यान रखिएगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 कौन जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स। हारा कौन था? सनराइजर्स हैदराबाद। रणजी ट्रॉफी पूछा सकता कौन जीता? मुंबई जीती थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मुंबई जीती, विदर्भा इसमें हारी थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है, पीएमवीजेपी से कहते हैं, के तहत कुल कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं पूरे भारत में? ए 15,000, बी 18,500, सी 13,822, या डी 12,545। इसका सही उत्तर है सी, 13,822 औषधि केंद्र भी स्थापित किए गए हैं पूरे भारत में। वहीं सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसे पीएम बीजेपी कहे गए, 2024 में 30 सितंबर तक देश भर में 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र नागरिकों को सस्ती दवाई प्रदान करते हैं, सुलभ स्वास्थ्य सेवा बढ़ावा देते हैं। पीएमबीजी के तहत दवाओं की कीमत शीर्ष 3 ब्रांडेड दवाएं और औसतम मूल्य अधिकतम 50% है। मतलब जैसे आपको पता बहुत सारी ब्रांडेड आपने देखते हो ना, ब्रांडेड दवाइयां, सिप्ला, सन फार्मा, सब लेते हो,
उनसे तकरीबन तकरीबन 50 से ना 90% तक इन दवाइयों पे छूट होती है। और हर जिले में आप देखोगे जन औषधि केंद्र बने हुए हैं। ये जेनेरिक दवाइयां देते हैं। क्या देते हैं? जेनेरिक मेडिसिन देते हैं। ये जेनेरिक मेडिसिन देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जन औषधि दवाएं जो है ना, सर्जिकल उपकरण भी इनपे होते हैं, जिसपे न्यूट्रा, जिसे कहते हैं ना न्यू स्टाइकल, जिसका उत्पादन में कम से कम 50% से लेके इसमें 80% तक इसमें छूट मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। जिनमें कुछ वस्तुओं की कीमत ब्रांडेड की क्षमता की तुलना में 80 से 90% तक कम है। मतलब वही अगर आप सर्जिकल कुछ लेने जाओगे सिप्ला या किसी और फर्मा, अगर वो सपोज करो 100 रुपए की है, तो इसमें आपको मिल जाएगी 10 रुपए में। कितना फर्क है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। कल फिर मिलेंगे नए संस्करण के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।